हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं। हमने जैसे कि देखा हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है, तो उसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, बाकी रिसोर्सेज के साथ हमारे पास लैंड भी एक रिसोर्स है। लेकिन लैंड को क्या है, सबसे प्रीवियस कंसिडर किया गया है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है हमें एक बेस प्रोवाइड करता है। अगर हमें बाकी रिसोर्सेज को गेन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। वाटर रिसोर्सेज के लिए बेस चाहिए, मिनरल्स के लिए बेस चाहिए, एक सरफेस चाहिए ना, है ना, एक सरफेस चाहिए सारी इसके लिए रिसोर्सेज के लिए। तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, लैंड। तो इसलिए लैंड क्या है, लैंड को कंसिडर किया है सुपीरियर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सो इसलिए हमें क्या है, ये लैंड रिसोर्सेज पढ़ना है। अब लैंड रिसोर्सेज देखते हैं क्या है। लैंड इज रिगार्डेड एज द greatest among all resources. It is one of the important of life support system. लैंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें एक बेस प्रोवाइड करता है, उसको हम सुपीरियर रिगार्डेड करते हैं, एक लाइक सबसे सुपीरियर है रिसोर्सेज में। और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं इस पे अर्थ पे, तो उसके लिए क्या है, एक बेस ज़रूरी है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी मिनरल्स हो गए या कोई रिसोर्स हो गए, कुछ भी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। और बेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, लैंड। सो आइए देखते हैं। अब लैंड के हम यूजेस देखते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। यूजेस में क्या है, सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इस पे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन होती है, ये वाइल्ड लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी किस पे होती हैं, लैंड पे होती हैं। ये हैं इसके यूजेस कि किस लिए ये काम आता है। तो जो भी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस पे होती हैं, लैंड पे होती हैं। तो ये आ गए इसके यूजेस। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस। देखिए लिमिटेशंस ये नहीं परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो वाले लिमिटेशंस नहीं। लिमिटेशंस इन द सेंस कि देखिए लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देखिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सोलर एनर्जी है। अब जितना हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं वो क्या है, ख़त्म ही नहीं होगी। आप करो जितना आपको यूज़ करना है कर सकते हो आप, लेकिन क्या है, वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लैंड रिसोर्सेज की, तो लैंड हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। आपके पास जितनी लैंड है ना, उसमें आपको एग्रीकल्चर भी करना है, बिल्डिंग्स भी बनानी है, मिनरल्स भी निकालने हैं, सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। ये मैग्नीट्यूड इस तरीके से कि आपको जो है ना, आपकी नीड्स वगैरह जो भी कुछ है, आपको उसी लैंड पे एडजस्ट करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि लैंड बढ़ सकती है। तो ये लिमिटेशंस हैं कि हमको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है, सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड क्या है, लिमिटेड है। तो ये है लिमिटेशन, लैंड की एक ये लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लिमिटेड है। जैसे कि हमारे पास ये सोलर सिस्टम है, ये सोलर एनर्जी वगैरह है, विंड एनर्जी हो गई, उनको हम जितना यूज़ करेंगे वो उतना बढ़ती जाएगी। ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम क्या करें उनको, जितनी हमारे पास वो आ रही है उतना एक्सट्रैक्ट कर सकें हम उनको। तो उसी तरीके से क्या है, लैंड को क्या है, लैंड की यही लिमिटेशन है कि वो हमारे पास लिमिटेड है। बस इतना याद रखिएगा आप। सो इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे जैसे हमारी इंडिया है, हम अब हर एक कंट्री का एक स्पेसिफिक लैंड होता है, एक पॉलिटिकल टेरिटरी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है, जैसे हमारा ये देख लीजिए पूरा ये है हमारे इंडिया में क्या है, 30% क्या है, प्लेन्स है। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। प्लेन्स में क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो ये कितना है, हमारे पास 43% क्या है, हमारे पास प्लेन एरिया है। वहीं अगर बात की जाए इसकी माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स हमारे पास पाए जाते हैं। 30% ऑफ द लैंड मास क्या है, हमारे पास माउंटेन में आता है। और अगर वहीं बात हम करें प्लेट्यूज की, तो प्लेट्यूज हमारे पास 20% आ जाता है। तो ऑल ओवर 100% में से हम, ये है डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का डिफरेंट कैटेगरीज में, प्लेन्स में, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में। सो हमारे इंडिया में कैसे है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस मीन्स हम इस पर क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस बेसिस पे है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे है सिग्निफिकेंस, देख लीजिए। प्लेन्स में क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं,
कोई भी प्लेन्स में घर बनाने हैं हम प्लेन्स में बनाएंगे, एग्रीकल्चर बनाना है वो भी प्लेन्स में बनाएंगे सॉरी। सो ये प्लेन्स की सिग्निफिकेंस है। उसका माउंटेन्स से क्या है, माउंटेन से हमारे पास है, माउंटेन से हमारे पास क्या रिसोर्सेज आते हैं, हमें फ्रेश वाटर का रिसोर्स है वो प्लेन्स से, ये माउंटेन से आता है। और उसके बाद क्या है, माउंटेन है ना एक टूरिज्म स्पॉट भी कह सकते हैं हम, उसके लिए भी काम आता है। देन उसके बाद देखते हैं प्लेट्यूज में हमें क्या देखने को मिलता है ना, प्लेट्यूज से हमें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं हम प्लेट्यूज से। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। तो हमारे वहीं बात करें अगर हमारे इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो देखिए जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन आ गया हमारा किसमें, इसमें सिर्फ हमारे माउंटेन्स आते हैं। और वहीं बात की जाए अगर प्लेन्स की, तो जो ये वाला हमारे इंडिया का एरिया है इसमें क्या है, प्लेन्स आते हैं। और ये राजस्थान वाली साइड है ना जो ये आप देख रहे हैं, ये है ये डेजर्ट एरिया है ये सारा। उसके बाद ये डेक्कन प्लेट्यू और ये है ओशनिक एरिया है, ये सारा कोस्टल एरिया है। तो ये है हमारे इंडिया की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसकी क्या कहते हैं, लैंड रिसोर्सेज की। तो लैंड हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टाइप में पाई जाती है, तो ये है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सिंपल सी कहानी है, इतना सा हमको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या है। लैंड को क्या है, हम सुपीरियर मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक बेस प्रोवाइड करती है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूजेस क्या है, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे कहाँ से हमारे पास आते हैं, लैंड से। तो ये सारे क्या है, लैंड के यूजेस आ गए। उसके बाद क्या है, लिमिटेशन इसकी एक ही है कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, ये लिमिटेड एरिया है। मतलब जितना हमको करना है, जितनी भी एक्टिविटीज हमको परफॉर्म करनी है वो हमको ये ध्यान में रखते हुए करनी है कि खत्म ना हो। तो ये एक लिमिटेशन है कि हमारे पास ये लिमिटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन भी सिंपली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। तो इसमें भी कितना है, प्लेन्स में 43%, माउंटेन्स में 30% एंड प्लेट्यूज में 27%, सिंपल। उसके बाद सिग्निफिकेंस में क्या है, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यूज में सिंपली मतलब इनका काम क्या है, मतलब इनमें क्या होता है। प्लेन्स में क्या है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, घर बनाते हैं हम प्लेन्स में बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं वो भी प्लेन एरिया में करते हैं। और उसके बाद क्या है, माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन्स जो होते हैं हम देखते हैं हमेशा क्या है, आइस होती है, वहाँ पे बर्फ होती है, तो उससे क्या है, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, फ्रेश वाटर हमको वहाँ से मिलता है, रिवर्स के रिसोर्स भी वो ज़रियात वही हैं। उसके बाद टूरिज्म स्पॉट्स भी हैं, और जैसे आपने सुना ही होगा हिल स्टेशन वगैरह है, वो भी हमें माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास प्लेट्यूज में क्या है, मिनरल, जितने भी मिनरल्स हैं वो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है प्लेट्यूज से करते हैं। और हमारे इंडिया में ये है, ये आप देख सकते हो, मैप मैंने बना दिया है, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से लैंड टाइप हमें पाया जाता है, तो ये है। सो आई होप आपको समझ आ गया, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं।